बच्चों एक और बहुत कॉमन जो टॉपिक हमसे टेस्ट होता है और जो बहुत ज़्यादा जिसकी हर पेपर में यू कैन सी द क्वेश्चंस अबाउट दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के बारे में मैंने लिखा है कि कोऑपरेटिव इज द जॉइंट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन। किन लोगों की? वर्कर्स की हो सकती है, सप्लायर्स की हो सकती है, कंज्यूमर्स की हो सकती है। इफ एनी ऑफ यू लिव्स ऑन कैनाल तो उसकी लेफ्ट साइड पे वो टेक कोऑपरेटिव सोसाइटी और अल्फा कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। मॉडल टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वेलेंशिया कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यूईटी हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव है। ये क्या है? दीज आर द बिजनेसेस स्टार्टेड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल। तो इसकी कुछ टाइप्स भी हमने लिखी हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, कंज्यूमर्स मिलके बना सकते हैं किसी बिजनेस से रिलेटेड। वर्कर्स भी बना सकते हैं, जिन सब की एग्जांपल मैंने आपको दी। रिटेल कोऑपरेटिव्स बहुत पॉपुलर है। रिटेल स्टोर यूके में बनाए जाते हैं, कोऑपरेटिव लोग मिलके बनाते हैं और फिर वो खुद ही उसका सिस्टम सारे का सारा चलाते हैं। द प्रॉब्लम विद द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इज दैट कि उसको डायरेक्टर चला रहे होते हैं, ओनर खुद नहीं चला सकते, जिनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव में आप खुद ही चलाते हैं, यू आर दी ओनर एंड आप खुद ही बिजनेस को रन करते हैं। इसीलिए ये काफ़ी ओनर्स को बहुत सूट करती है, जो कि जिनके पास एक्सपर्टीज भी हो बिजनेस चलाने की। अच्छा जी, हमने इसके एडवांटेज लिखे कि अगर हम कोऑपरेटिव की बात करें तो इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं सब लोगों को। इसलिए सारे मेंबर्स का जो शेयर है वो बिजनेस के अंदर से उनकी कह लेंगे बराबर होती है। यहाँ पे भी लिमिटेड लाइबिलिटी है। आप ये वाला बिजनेस खड़े करें तो ओनर जो है वो नहीं रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस डीड्स ऑफ द बिजनेस। और नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ बहुत पैसे भी आप इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, पूल ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा होते हैं। समवन आस्क सम क्वेश्चन, मैं बताता हूँ बेटे। तो यहाँ पूल ऑफ रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा होता है बेटे। पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस है। लोग मिलके करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, लेकिन वहां पे आपको कोई लिमिटेड लायबिलिटी का लीगल स्टेटस नहीं मिलता। और फिर यूके में तो पार्टनर्स की तादाद भी लिमिटेड है, दैट इज अप टू 20। इसलिए भी लोग पार्टनरशिप की बजाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, दो ही मेन रीजन हो सकते हैं, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी और फिर वो लीगल स्टेटस भी हायर है। अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो अगर किसी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या कम है तो सबका वोटिंग राइट बराबर है। जाहिर है जो मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, दे डू नॉट लाइक इट एट ऑल कि जी हमें भी उतना ही पैसे मिले जितनी बाकी सबको मिले। अच्छा जी, अब इसकी पेमेंट्स और उस तरह नहीं है जिस तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में साल के आखिर प्रॉफिट आया और सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये डिफरेंट है। इसमें मेंबर्स को पैसे मिलते हैं लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस, जो कि शायद बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं, उसको लाइक भी नहीं करते। और इन्वेस्टर ड्रिवन बिजनेस हैं जिनको साल के आखिर में पार्ट ऑफ द डिविडेंड चाहिए इन एनी केस, वो तो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते। अच्छा, ये मेंबर्स चलाते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मेंबर्स के पास, अब यूईटी सोसाइटी इंजीनियर्स ने मिलके बना ली, अब या यूईटी के प्रोफेसर्स ने मिलके बना ली, अब वो बिजनेसमैन थोड़ी ना है। उन्हें ये तो नहीं पता कि वो बिजनेस कैसे चलाते हैं। तो वो तो इंजीनियर्स हैं और ऑल दैट, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे तरीके से उस बिजनेस को चला भी सकें। तो ये कोऑपरेटिव है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है।